दोस्तों, बुद्धि यानी ब्रेन यह इंसान को दिया गया एक ऐसा अंग है जिसके बिना इंसान को इंसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपने इसी ब्रेन की बूते पर ही तो इंसान इस पूरे अर्थ पर अपना राज चलाता है। कुछ लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वह पूरी दुनिया पर ही राज करते हैं। वहीं कुछ लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर होती है कि उन्हें अपना सामान्य जीवन बिताने में भी कष्ट होती है, दिक्कतें आती है। YouTube पर अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। वहीं कुछ लोग अलग अलग तरह के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसे हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है, तभी उसके बुद्धि का विकास होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही 3 बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी बुद्धि विवेकानंद जी की तरह हो, जो कि मात्र 1 घंटे में 400 पेज के बुक्स को पढ़ जाया करते थे और अच्छी तरह से उन्हें याद भी हो जाता था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 बेसिक पॉइंट्स को अच्छी तरह से जरूर सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, अपने अंदर के जिज्ञासा को विकसित कीजिए। जिज्ञासा मतलब अपने अंदर जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा पैदा कीजिए। अपनी बुद्धि को विकसित करने का यह पहला सीढ़ी माना जाता है। अगर आप बार बार अपने मन में किसी चीज को करने की इच्छा पैदा करते हो तो आपका ब्रेन मैग्नेटिक क्वालिटी को गेन करने लगता है और जिस चीज को आप चाहते हो वह चीज स्वतः ही आपकी ओर खींचता हुआ चला आता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपके अंदर कुछ भी सीखने की इच्छा होगी ही नहीं तो आप पूरे जीवन भर कुछ सीख नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने अंदर एक प्रबल जिज्ञासा पैदा कीजिए। इस प्रबल जिज्ञासा की वजह से आपकी बुद्धि का विकास जरूर होगा। दूसरी बात है, अपनी संगति को अच्छा बनाइए। दोस्तों, जिन लोगों के साथ आप दिन भर रहते हो ना, उनका पूरा असर आपके ऊपर होता है। गुजरातियों के बच्चे जन्म से ही गुजराती बोलते हैं और बंगालियों के बच्चे जन्म से ही बांग्ला बोलते हैं। इसका वजह है संगति। बचपन से ही उनसे इसी भाषा में ही बात की जाती है, इसीलिए वह उसी भाषा का उपयोग करते हैं। एक बहुत ही सच्ची घटना आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, एक भेड़िया मनुष्य के एक बच्चे को उठाकर लेकर चला गया और उसे अपने मांद में ले जाकर के पाल लिया। वह बच्चा उन्हीं भेड़ियों के बीच में ही बड़ा हुआ। एक बार जंगल से गुजरते हुए किसी ने उस इंसान के बच्चे को भेड़ियों के साथ देखा तो उसे पकड़कर अपने साथ लाने का प्रयास किया। बड़ा मुश्किल से वह बच्चा पकड़ में आया, लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ उसके साथ? उस बच्चे के अंदर सारे गुण भेड़िए जैसे ही थे। वह सभी जानवरों को फाड़ कर खाता था, मांद में रहना बहुत पसंद करता था और भेड़ियों की तरह ही गुर्राता था। इस घटना से यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि बचपन से आप जिस संगति के दायरे में रहते हो ना, आपकी बुद्धि उसी दायरे में ही विकसित होती है। मतलब कि संगति का आपकी बुद्धि के ऊपर काफी गहरा असर होता है। अगर आप चाहते हो कि आप भी बुद्धिमान बनो तो आपको अपने से थोड़ा सा अधिक योग्यता वाले विद्यार्थी के साथ रहना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए और उससे कंपटीशन करना चाहिए। जो अच्छे क्वालिटी उसके अंदर हैं उसे सीखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी भी बुद्धि उसी की तरह ही विकसित होती चली जा रही है और आप भी बुद्धिमान बन जाओगे। अब तीसरी और आखिरी बात है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और बुद्धि का वास होता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है उसके अंदर कभी भी अच्छी बुद्धि का विकास हो ही नहीं सकता है। कोई भला आदमी टूटे फूटे मकान में क्यों रहना पसंद करेगा? फिर माँ भगवती सरस्वती देवी उस शरीर में क्यों रहेगी जो गंदगी और बीमारियों का घर बना हुआ है? और अगर आपको भी बुद्धिमान बनना है तो अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है। आपको बस अपने शरीर के साथ अत्याचार नहीं करना है। अपने मन को वश में रखने का प्रयास कीजिए और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का प्रयास कीजिए। भूख लगने पर ही खाना खाइए और धीरे धीरे खाना खाइए, चबा चबा कर खाना खाइए और समय से भी खाना खाइए। इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा तो आपकी बुद्धि का भी विकास जरूर होगा।